ओके देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग परचेज आइटम रेट वाइज जीएस को अभी तक सीखा। ऑन वैल्यू टैक्स मतलब वैल्यू के ऊपर जीएस लगता है, परचेज वैल्यू के ऊपर। आज जो है हम लोग ऑन आइटम रेट क्या करेंगे, ऑन आइटम रेट परचेज के ऊपर जीएस लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, वो कौन से ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर जीएस, यानी इसका मतलब कैसे है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्राइस अगर बढ़ती जाती है, एक प्राइस के बाद जीएसटी रेट अगर चेंज हो रहा है, उसको ऑन आइटम रेट वाइज क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ऑन वैल्यू मतलब प्रोडक्ट 1 रुपए का रहो या 1 करोड़ का रहो, जीएसटी रेट विल नॉट चेंज, दैट इज ऑन वैल्यू। ऑन आइटम रेट जो है, ऑन आइटम रेट जो है के अंदर प्रोडक्ट एक स्लैब के बाद रेट जो है, एक स्लैब के बाद अगर चेंज होता है तो जीएसटी रेट भी चेंज। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कोई शोरूम में जाते हो, शूज खरीदते हो या शर्ट खरीदते हो या कोई क्लॉथ खरीदते हो। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सर्टन वैल्यू तक, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए तक अगर आप लेंगे तो 5% जीएसटी, 1000 से ऊपर वाला अगर आप आइटम खरीदते हो तो उसके ऊपर 12%। ठीक है, आइटम सेम ही है, सस्ता लो तो जीएसटी कम, महंगा लो जीएसटी ज्यादा। दिस इज ऑन आइटम रेट कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। क्लियर? चलो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ स्टॉक आइटम। ठीक है, इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम मान के चलिए शर्ट। ठीक है, शर्ट को आप कैसे मेजर करोगे, बाकी एज इट इज सेम है। यहाँ आपको क्या करना है, ऑन आइटम रेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने ऑन आइटम रेट सेलेक्ट किया, यहाँ क्या दिख रहा है, 0 to 500 मैं देता हूँ। 0 to 500 नील रेटेड, मतलब नील रेटेड या एग्जम्प्टेड। 0 to 500 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 500 to 1000 टैक्सेबल 5%। 500 से लेके 1000 तक अगर वो आइटम्स का रेट है तो 5%। 1000 के ऊपर अगर है तो 12% है। समझ में है? शर्ट लेकिन अगर सस्ता 500 से अंदर आप लेते हो, जीएसटी नहीं लगेगा। 500 से 1000 के बीच में 5% लगेंगे, 1000 के ऊपर 12%। क्लियर? ठीक है, और एक आइटम क्रिएट करते हैं। शर्ट हो गया, शूज ऑन आइटम रेट अप टू 1000 रुपीज टैक्सेबल 5%, मोर देन 1000 रुपीज 12। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे दो प्रोडक्ट हमने क्या किया, क्रिएट। अभी क्या करते हैं, एंट्री पास, गेटवे टैली, प्रेस वी, देन F9। आप इसको वाउचर क्लास से भी कर। यहाँ मुझे क्या चाहिए, आइटम इनवाइस मोड चाहिए। अल्ट कंट्रोल एच करके आइटम इनवाइस ले लिया। ठीक है, कोई भी सप्लायर इनवाइस नंबर डाल दीजिए, एक पार्टी का नाम क्रिएट कर ले। ठीक है, रेमंड से, रेमंड्स क्या है, पार्टी है, सप्लायर है, इससे मैं खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ, शर्ट 50 क्वांटिटी 499, शर्ट 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी 899, शर्ट 25 क्वांटिटी 1499। इसके साथ में शूज मान के चलिए 30 क्वांटिटी 999, शूज 25 क्वांटिटी। क्लियर? मुझे रेट वाइज प्रोडक्ट अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 5% वाला अलग, 12% अलग, उसमें सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने प्रोडक्ट एक ही सिलेक्ट क्रिएट किया, शर्ट। फॉर एग्जांपल शर्ट, ये शर्ट के अंडर रेट मैंने क्या कर दिया, अगर 500 तक है तो टैक्स नहीं लगेगा, नील रेटेड किया। 500 से 1000 5% किया, 1000 से ऊपर 12%। शूज में अप टू 1000 रुपीज 5%, मोर देन 1000 रुपीज 12% किया। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन किया स्टॉक आइटम को। तो अभी चेक करते हैं, अल्ट ए अल्ट F1। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो शर्ट परचेज किया था एट द रेट 499 के ऊपर टॅक्स क्या लग रहा है, नील लग रहा है। इसका मतलब त्याच्यावरती टॅक्स लागत। आणि बाकीचे बघितलं तर शर्ट 899 ला जे घेतलंय त्याच्यावरती किती टॅक्स लागलाय, हे बघा इकडे दिसतंय, 5% लागलाय। कारण की आपण कॉन्फिगरेशन करताना, स्टॉक आयटम क्रिएट करताना टॅक्स रेट दिला होता 5%। 500 रुपयापासून 1000 पर्यंत, 1000 पर्यंत 5% जीएसटी लागली। क्लियर? 1000च्या वरती 12%, शर्ट 1490 त्याच्यावरती किती लागलं, 6 म्हणजे 12। शूज वरती 0 पासून 1000 पर्यंत 5%, 1000 पासून पुढे 12%। क्लियर? तर मला वेगळे वेगळे रेटनी आयटम क्रिएट करायची गरज नाही। तेव्हा स्लॅब रेट वरती आहे, तुम्ही प्रोडक्ट एकच क्रिएट करायचं, त्यालाच कॉन्फ़िगर करो जीएसटी बेस्ड ऑन आइटम रेट। आइटम का जो रेट है उसके हिसाब से क्या होगा, कैलकुलेट हो जाए। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, देखिए वापस से एक बार जस्ट रिपीट करता हूँ। जब कभी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स रेट एक स्लैब के बाद चेंज होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गरीबों के लिए सस्ता प्रोडक्ट अगर है तो टैक्स रेट कम या एग्जाम। अगर वही प्रोडक्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल शर्ट अगर है, आप सस्ता ले रहे हो टैक्स कम दो, महंगा ले रहे हो इसका मतलब जो दे सकता है उससे ज्यादा टैक्स लेना है।
इसको बोलते हैं हम लोग ऑन वैल्यू, सॉरी ऑन आइटम रेट, जीएसटी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन आइटम रेट। ठीक है, आइटम रेट जैसे चेंज होगा, एक स्लैब के बाद चेंज होगा तो जीएसटी रेट भी चेंज। दिस इज कॉल्ड जीएसटी ऑन आइटम रेट। अगर प्राइस 1 रुपए से लेके कितना भी रहो, 1 रुपए रहो 1 लाख रहो, जीएसटी सेम ही है तो कैलकुलेशन उसको क्या बोलते हैं, ऑन वैल्यू। क्लियर? ओके, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो। चलिए अभी देखिए, ये हो गया ऑन आइटम रेट कैलकुलेशन, जीएसटी हो गया। अभी एक कंसेप्ट आता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन मींस इन लिeu ऑफ रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, आप प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, बेचने के बाद जो जीएसटी कलेक्ट किया है और जो जीएसटी पे किया है वो डिफरेंस अमाउंट क्या करते हो, गवर्नमेंट को पे कर। दिस इज रेगुलर। इट मींस यू नीड टू फाइल जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस बेस्ड अपॉन द पीरियड। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि हर एक को इतना फिजिबल नहीं हो, छोटे छोटे जो व्यापारी है उन लोगों को अकाउंट मेंटेन करके रिटर्न भरना, टाइम पे रिटर्न भरना, अकाउंट मेंटेन करना सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर आप किराना दुकान देखोगे, कोई बालाजी एंटरप्राइजेस या बालाजी ट्रेडर, छोटे छोटे जो दुकानदार है इनके पास आइटम बहुत ज्यादा रहते हैं और इनवर्ड आउटवर्ड ये मेंटेन करके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करने के लिए बहुत हेडेक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर छोटे बिजनेसमैन जो है, पहले इसकी लिमिट 1 करोड़ थी, अभी इसकी लिमिट है 1.5 करोड़, मीन अप टू 1.5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आप ये स्कीम में ऑप्ट कर सकते। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर ये स्कीम को ऑप्ट कर सकते। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि आपको जीएसटीआर 1 मंथली या क्वार्टरली फाइल करने की जरूरत नहीं, मतलब बिल वाइज डिटेल आपको अपलोड करना, परचेज का रिटर्न भी फाइल नहीं करना। ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन, सिंपल कैसे कि इसका रिटर्न की फ्रीक्वेंसी जो है क्वार्टरली है, हर 3 महीने बाद क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको रिटर्न फाइल कर, मतलब साल भर में सिर्फ 4 रिटर्न। रेगुलर में महीने में 2 रिटर्न या क्वार्टरली 2 रिटर्न तो रिटर्न ज्यादा होंगे, फिर उसमें बिल वाइज मेंटेन करो, परचेज सेल, ये सब हेडेक इसके अंदर। कंपोजिशन स्कीम में सिंपल ऐसा है कि 3 महीने में आपका जो भी टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर का क्या करना है आपको, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए कितना पे करना है, ओनली 1%, 1% के अंदर आधा सीजीएसटी और आधा एस, इतना आपने पे कर दिया, बात कर। इसमें एक सबसे मेन जो है, आप जो भी खरीदोगे उसका क्रेडिट को नहीं मिलता, मतलब जब आप 1% ही जीएसटी लगा रहे हो वो 1% का जीएसटी का क्रेडिट भी सामने वाले को नहीं मिलेगा और आपने जो खरीदा है वो भी क्रेडिट को। अभी किसको फायदा है, कौन से लोगों को फायदा है, कंपोजिशन कौन उसको ले सकता है और किसको फायदा। आप अगर आपका टोटल कस्टमर बेस जो है, कस्टमर बेस मीन आपके जो खरीदार है, कस्टमर है, वो सब B2C, मैक्सिमम B2C है, मैक्सिमम मतलब सभी B2C कस्टमर है आप, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। जहां आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है अच्छा खासा है उसके लिए फायदा है, प्रॉफिट मार्जिन अगर कम है तो नहीं फायदा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो उसके लिए फायदा है। इसको हम लोग डिटेल्ड में जब सेल्स के रिटर्न, सेल्स के एंट्रीज हम लोग करेंगे उस टाइम में इन डिटेल्ड एनालिसिस, अभी शॉर्ट में मैंने आपको बता लिया। अभी जब मैं मटेरियल किसी से परचेज करता हूँ, ठीक है, कोई कंपोजिशन डीलर से मैं अगर मटेरियल परचेज की एंट्री कैसे करना है इसके बारे में हम लोग क्लियर। ठीक है, कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवाइस दे नहीं सकता, उसको देना पड़ता है बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि टैक्स वो कलेक्ट कर ही नहीं सकता, टैक्स करना कलेक्ट करना उसके लिए अलाउड नहीं, तो फक्त बिल ऑफ सप्लाई देऊ, टैक्स इनवाइस। क्लियर, अपने की एंट्री करो। क्लियर, गेटवे ऑफ टैली। चल अभी देखिए आपने वो क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कंपोजिशन डीलर का पार्टी का नाम क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए सुजाता कंप्यूटर, जस्ट फॉर एग्जांपल सुजाता कंप्यूटर। यहाँ देखिए जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते हो यहाँ क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप, क्या वो रेगुलर डीलर है, क्या वो कंज्यूमर है, क्या अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन डीलर है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कंपोजिशन। ठीक है, जीएसटी नंबर डालना है, दैट्स इट। अभी मान के चलिए डेल कंप्यूटर, डेल कंप्यूटर के ऊपर जीएसटी मैंने डाला है, एंटर किया है, ठीक है, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ कंपोजिशन डीलर, किसे खरीद रहा हूँ, कंपोजिशन डीलर। अभी देखिए यहाँ वो जीएसटी लगा नहीं सकता, इसके लिए क्या हो गया, यहाँ टैक्स रेट आ रहा है, क्या टैक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जब जीएसटी बिल में लगा ही नहीं सकता, जीएसटी जब बिल में लगा ही नहीं सकता तो उसका क्रेडिट कहां से मिलेगा, बिल तो मुझे इतने का ही आएगा 45,850, बिकॉज ही कैन नॉट चार्ज जीएसटी इन द बिल। सिर्फ क्या कर सकता है, बिल दे सकता है, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवाइस भी दे नहीं सकता। अभी इसका टैक्स एनालिसिस चेक करेंगे, क्या लिखा है, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, ये बात समझ में। इसको अगर वापस से हम लोग नॉर्मल उच्चर में भी ट्राई करके देखते, वापस से एक बार फिर ट्राई कर जाता, कंप्यूटर चेजेस, कोई भी चीज ले लो, डेल कंप्यूटर ने कोई भी चीज, लैपटॉप, एक लैपटॉप, यहाँ सीजीएसटी आ रहा है नहीं, कॉस्ट परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर है ना, जीएसटी लगा ही नहीं सकते। क्लियर,
कंपोजिशन डीलर सिर्फ नॉर्मल एंट्री रहेंगी, इसके अंदर आपको क्या करना है, जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करोगे वहां ऑप्शन करना है कंपोजिशन डीलर, बस उतना ही कर लिया। बाकी वो जीएसटी वगैरह कुछ लगेगा नहीं, यही बात समझ में। कंट्रोल ए करके कंपोजिशन परचेस फ्रॉम कंपोजिशन डीलर में कोई डाउट नो। नो। देखिए कल रिवर्स चार्ज जो किया उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का देखा, ठीक है। इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में हम लोगों ने नहीं किया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इंपोर्ट, इंपोर्ट म्हणजे काय, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसको क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो, से परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस आप इंडिया के बाहर से खरीद रहे होते हैं ऑफ गुड्स इन इंडिया। अभी देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक दूसरा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आप गुड्स खरीद रहे हो या सर्विसेज खरीद रहे, क्लियर। अभी इसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज इसके अंदर लायबिलिटी किसकी है, बायर्स लायबिलिटी। इट इज द बायर्स लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन रिवर्स। जीएसटी जो है किसको पे करना है, बायर को पे, सेलर को नहीं। अभी फॉरेन सेलर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके कंप्लाई करना होता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है कि बायर हैज टू पे जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। अभी इसमें क्या, इस केस में क्या होता है, गुड्स जब आते हैं कस्टम पोर्ट पे, जब गुड्स आते हैं कस्टम पोर्ट पे, जब गुड्स आते हैं तो कस्टम क्लियरेंस के पहले ही जीएसटी पे करके हो जाए। क्या होता है, कस्टम क्लियर, गुड्स कस्टम से अगर आपको निकालना है तो जीएसटी पे करके, ठीक है। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता, बाद में आपको पे किया। तो एक एंट्री कल कुछ लोग नहीं थे तो वापस देख लीजिए रिवर्स चार्ज में कैसे, और एक बार रिवीजन, ठीक है। उच्चर टाइप यहाँ ये भी लेते हो, क्लियर करेंगे। अभी देखिए पार्टी नेम आप क्रिएट करो, टॉप ब्रांड चाइना क्रेडिटर, यहाँ आपको क्या करना है, चाइना इंडिया में एंट्री क्या करना है आपको, एंट्री चेंज अदर देन परचेज के डेल कंप्यूटर, मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट। अब ये जो जीएसटी लगता है टैक्सेबल वैल्यू, अलग से कॉलम क्यों आ गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी भी क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी। प्रोडक्ट प्राइस उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ऐड होंगी, फिर जीएसटी लगेगा, क्लियर। अगर 45,850 मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है, उसके ऊपर अगर 10% कस्टम ड्यूटी पे करना है, वो ऐड करके उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। आईजीएस पर क्या लगेगा, इसको आपको क्या करना है, एंडली प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स। जीएसटी डिटेल्स के अंदर बिल ऑफ एंट्री, डेट और पोर्ट, मैं ऐसे डाल देता हूँ, बिल ऑफ एंट्री, डेट आज से अप्रैल, और इतने सारे पोर्ट है इंडिया में, कहाँ कहाँ आप अलीबाग ले लो, किधर हो रहा है। अभी इसको देखो, अल्ट ए अल्ट एफ, अल्ट ए अल्ट F1, इसमें क्या लिखा है इधर, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज कितना पे करने के लिए बोल रहा है, 8,253 रुपए क्या करना है गवर्नमेंट को, आईजीएसटी पे करना है, ठीक है। अभी 8,253 रुपए गवर्नमेंट को जब पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, अल्ट जे में जाके जीएसटी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक असेट, एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएंगी, एक असेट भी क्रिएट हो जाएगी। असेट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज हम लोगों ने क्रिएट किया था, 8,253 रुपए क्या हो गया, मुझे पे करना, क्या पे करना है, आईजीएस, ठीक है, आईजीएसटी पे करना है 8,253 रुपए, ठीक है। ये मैंने क्या किया, लायबिलिटी क्रिएट। लायबिलिटी क्रिएट करने के बाद आपको पे करना है F5 करके, फिर अल्ट जे, क्या लिखा है इधर, स्टार्ट एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी। अभी कौन सी लायबिलिटी है, परचेज अंडर जीएसटी, ठीक है। आप पे करोगे बैंक अकाउंट से, कौन सी लायबिलिटी है, आईजीएसटी, 8,253 रुपए। ये 8,253 रुपए आपको पे करना है। लायबिलिटी क्रिएट किया 8,253, अभी इसको पे क्या किया, एक लायबिलिटी क्रिएट किया। टैली सिर्फ बता रहे हैं आप कितनी लायबिलिटी आपको पे कर, क्योंकि इनवाइस फॉरेन सप्लायर का जो इनवाइस है उसके अंदर कहीं भी टैक्स, और सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस दे रहा है डॉलर के अंडर या कोई अदर करेंट के अंडर, कन्वर्ट करने के बाद जो पे करना है मैं पे करूंगा। पे जैसे ही पे हो गया उसके ऊपर के जो लायबिलिटी है कितना पे करना है वो टैली हमें बता रहा है। तो टैली में तो लायबिलिटी कहीं नहीं है, तो लायबिलिटी मुझे क्या करनी पड़ेगी, पहले क्रिएट कर। जैसे मैंने लायबिलिटी क्रिएट किया, लायबिलिटी क्रिएट करने के बाद मुझे पे करना, एक लायबिलिटी क्रिएट करने के बाद एक असेट भी क्रिएट हो गई, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम, हर चीज का दो इफेक्ट। तो मुझे आईजीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट करनी थी 8,253 रुपए, तो 8,253 रुपए की मेरे असेट भी क्रिएट किए, वो असेट मैंने क्रिएट किया टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज अंडर करंट असेट में रख। अब लायबिलिटी क्रिएट हो गई और पे हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, वो उसका क्रेडिट लेना है ना, जो असेट पड़ी है करंट असेट्स में, तो क्या करना है, मुझे क्रेडिट लेना है। फिर से अल्ट जे करके स्टार्ट एडजस्टमेंट, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पहले लायबिलिटी क्रिएट किया, पे कर दिया। अभी वो लायबिलिटी जो पे करने के
बाद वो जो असेट मैंने क्रिएट करके करंट असेट्स में जो रखा था उसको क्या करना है, मुझे क्रेडिट लेना है। जब क्रेडिट लेना है, असेट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस। अभी टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को मैंने क्या किया था, डेबिट किया। अभी आईजीएसटी को क्रेडिट किया, आईजीएसटी पे करके खत्म हो गया। अभी आईजीएसटी का क्रेडिट मुझे लेना है। मेरे पास कितना बैलेंस है आईजीएसटी का, 8,253 रुपए, 8,253 रुपए इतना मैंने क्या किया था, पे किया। उसका मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट ले रहा हूँ। जब क्रेडिट ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को डेबिट करना है। जैसे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को डेबिट करना है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को क्रेडिट करना है, आईजीएसटी को डेबिट करना है, क्रेडिट ले रहा हूँ ना। वही टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को क्या करना है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मेरा 8,253 रुपए मैंने जो इम्पोर्ट ऑफ पे किया था वो डेबिट बैलेंस असेट में दिख रहा है, उसको मुझे लेना है, क्रेडिट लेना है। जब आईजीएसटी को क्रेडिट लिया मैंने, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को क्या करना है, आईजीएसटी को डेबिट, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को क्रेडिट। क्लियर? तो इससे क्या होगा, एक लायबिलिटी क्रेडिट किया, पे किया, और जो क्रेडिट था मैंने ले ली। समझ लो? ठीक है, अभी क्या हो गया, क्रेडिट मिल। कोई डाउट? वापस से मैंने रिवाइज किया, रिपीट किया। एक सर्विसेज का भी लेजर क्रेडिट। देखिए ये हमने गुड्स के ऊपर किया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिमिलरली एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर भी जीएसटी, रिवर्स चार्ज, लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करना है, कैसे अकाउंट करना है, देखिए। फिर से हम लोग परचेज F9, परचेज वाउचर, जीएसटी, सप्लायर इनवॉइस में डाल दिया। पार्टी एक नेम क्रिएट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। माइक्रोसॉफ्ट से कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेट नॉट एप्लीकेबल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी मुझे सर्विस के केस में क्वांटिटी का कॉलम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अमाउंट का कॉलम चाहिए। कंट्रोल एच करके क्वांटिटी आइटम इनवॉइस को हटा दिया, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। मान के चलिए कोई भी टेक्निकल सर्विस फीस, कोई टेक्निकल सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, कोई भी फीस आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो। डायरेक्ट एक्सेस इंपोर्ट कर रहे हो ना, डायरेक्ट जीएसटी एप्लीकेबल, यस 18% जीएसटी, 1,20,000 मान के चलिए, इसके ऊपर आईजीएसटी नहीं है। क्यों? बिकॉज ये इंपोर्ट कर रहे हैं और सामने वाला बिल में आईजीएसटी लगा के नहीं दे। अल्ट ए, अल्ट F1 करके आप चेक कर सकते हो, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिचार्ज। क्लियर? तो यहाँ जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन कितना जीएसटी पे करना है वो बता रहा है, 21,600 जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। कितना पे करना है, 21,600। अब ये 21,600 जो जीएसटी पे करना है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे लायबिलिटी क्रिएट। कौन सी लायबिलिटी, जीएसटी की लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किसके वजह से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, आईजीएसटी पे करना है। एक असेट अगर क्रिएट हो रही है तो साथ ही साथ में क्या होगा, एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाए। ओके, तो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज एक मैंने लेजर क्रिएट किया अंडर करंट असेट्स। ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट करना है, साथ ही साथ में असेट भी क्रिएट। तो मेरी जो लायबिलिटी है 21,600, ये रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। तो मैंने क्या किया, मुझे पे करना है, आईजीएसटी पे करना है 21,600, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो मैंने एक असेट क्रिएट किया, साथ ही साथ में एक लायबिलिटी क्रिएट, मुझे 21,600 रुपए पे कर, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अभी ये लायबिलिटी को पे कर, लायबिलिटी को पे करने के लिए F5 किया, फिर अल्ट जे, स्टैट्यूटरी स्टार्ट एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी, इसमें गए, फिर पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, बैंक सेलेक्ट किया, आईजीएसटी 21,600, लायबिलिटी क्रिएट किया और लायबिलिटी पे कर। ठीक है, पहले एंट्री पास किया, एंट्री पास करने के बाद टैली मुझे बता रहा है कि 21,600 पे करना है आपको। इसके लिए मैंने लायबिलिटी क्रिएट किया, लायबिलिटी क्रिएट करने के साथ असेट भी क्रिएट हो गई, फिर वो लायबिलिटी को पे कर दिया। अभी जब असेट क्रिएट होके जो असेट्स में पड़ा पैसा है, उसको मुझे अगर यूज करना है, मान के चलो ये महीने का रिटर्न भरना है, तो ये महीने के रिटर्न के अंडर मुझे पे करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, टैक्स पे करना है। वो जो 21,600 जो है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो यूटिलाइज कर सकता, इसके लिए वो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने। फिर से मैंने क्या किया, F7 किया, फिर वो क्रेडिट ले रहा हूँ, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अभी आईजीएसटी में क्रेडिट ले रहा हूँ। मान के चलो मुझे अगर 20,000, 21,500 नहीं चाहिए, 10,000 ही चाहिए, 10,000 ले लो। जब पूरा लगेगा तो पूरा ले लो। अगर आपको 10,000 ही लग रहा है, बैलेंस उधर ही पड़े रहने तो कोई मसला नहीं, असेट में पड़े रहो, जब चाहिए तभी आप क्या करते हो। 10,000 मुझे लग रहे थे टैक्स भरने के लिए, उतना मैंने एडजस्ट किया, बाकी का बैलेंस पड़ा है। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा अगर ऑर्डर है, बड़ा अगर मशीनरी है, लायबिलिटी मेरी इतनी नहीं रहती, लेकिन मान के चलो 10 करोड़ का क्रेडिट है। 10 करोड़ क्रेडिट क्या है, धीरे 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 2-3 साल में यूज हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, असेट में रख सकते हो। कब कब कितना कितना यूज किया, इससे पता चले। मुझे 21,600 है, तो चाहिए तो पूरा 21,600 आप ले सकते हो, या 10,000 ही चाहिए तो 10,000 ले लो। बैलेंस क्या हो जाएगा, असेट से निकल के ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इनपुट में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? ऐसा करके कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करो, ये हो गया कोर्ट ऑफ सर्विस। हम लोगों ने कवर किया टैक्स लायबिलिटी ऑन स्लैब रेट बेस, वैल्यू बेस हमने पहले कवर किया था। तो स्लैब रेट के हिसाब से कैसे लायबिलिटी को अकाउंटिंग करना है परचेज। उसके बाद हमने कवर किया परचेज फ्रॉम कंपोजिशन
कमीशन डीलर, ठीक है। इसके बाद हमने कवर किया रिवर्स चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। किसी को कोई